और स्कूल में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है कि एक किसी बच्चे की ऐसी कोई बात वो होती है, हर कोई उसका मजाक बनाने लगता है। बच्चे ने तो हर रोज़ 8 घंटे स्कूल में बिताना ही है, आधे से ज़्यादा दिन उसका स्कूल में जाना है। तो वो बच्चा जो टारगेट हो रहा होता है बाकी सारे बच्चों से, वो कितना लोनली हो जाता है उस प्रेशर के अंदर। बहुत ज़्यादा लोनली हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक जब सिंगल पेरेंट का चाइल्ड होता है ना, अगर वो कंप्लेन करता है ना टीचर को जा कर के, तो ये बोला जाता है कि जैसे इसने मुझे बाद में बताया ये सब चीज़ें, तो इसने कंप्लेन की थी टीचर्स को। ये कब, कौन सी क्लास की बात है मैम, ये 8वीं की? ये 8th के आसपास की बात है। तो इसने बोला था टीचर्स को कि ये तंग ऐसे कर रहे चिढ़ा हैं रहे मैम, हैं। ये लोग मुझे ग्रुप में ऐसे तंग करते हैं, ये लोग वैसे करते हैं। इसने कई टीचर्स को बताया भी था, मेल टीचर्स को भी, फीमेल टीचर्स को भी। बट किसी ने ना इसको सीरियसली नहीं लिया। किसी ने डीप में जाके समझने की कोशिश नहीं की कि वाई ही इज़ कमिंग टू यू, वाई ही इज़ कमिंग टू कंप्लेन अबाउट दिस थिंग। रादर दे जज्ड हिम। सम ऑफ द टीचर दे सेड, अच्छा मुझे भी पता नहीं था कि वो कुछ कंप्लेंट्स कर रहा है। मुझे बस एक टीचर ने ऐसे बोल दिया था कि आरती थोड़ा सा ना इसको स्ट्रांग बनाओ। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रांग? मैंने कहा चल ठीक है, क्या पता ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो मैं इसको वैसे मोटिवेट करती रहती थी। स्टिल आई वाज नॉट नोइंग कि चल क्या रहा है। आपसे नहीं ये डिस्कस किया था? उसने ये सब बातें बताई मुझे जब वो 9th में आया, 9th के बाद। कोविड में एक्चुअली मुझे पता चला, 2020 में। बहुत ही सीरियस इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। मतलब उसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, एकदम टर्निंग पॉइंट आया लाइफ का। एक्चुअली ये सब वो अकेले कब से बर्दाश्त कर रहा था। उसने मुझे बताया बाद में कि वो मम्मा ये 5th 6th से ये तंग कर रहे थे बॉयज़ मुझे। अच्छा। तब से तंग करते आ रहे थे। ओके। अब 9th में ये बात कोविड में पता चल रही है मुझे, 9th एंड के आसपास। तो कोविड में भी ऐसे पता चले कि ही वॉज स्टडिंग ऑनलाइन क्लासेस में जैसे बच्चे पढ़ते हैं। अब क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं सेम रूम हम शेयर करते थे। तो मैं अपना क्लासेस पढ़ा रही हूँ, वो अपना क्लासेस अटेंड कर रहा है। अब अचानक से उसकी हार्ट बीट एकदम तेज़ हो जाती है, सांस एकदम तेज़ होने लगती है, हार्ट बीट भी। मैंने कहा ऑनलाइन स्ट्रेस होगा बच्चे को। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है क्लास पढ़ने वढ़ने की, तुम रेस्ट करो। पर वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो देन आई टुक अ लीव इन बिटवीन माई क्लासेस। मैंने अपनी HM को मैसेज किया, मैम माई सन्स हेल्थ इज़ नॉट गुड सो आई हैव टू लीव, देयर इज़ सम इमरजेंसी। मैंने अपने बीच में क्लासेस छोड़ी और मैंने उसको देखा, मैंने उसको बहुत प्यार किया, पैम्पर किया, पानी वानी दिया, क्योंकि कहाँ समझ होती है ये क्या है, हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं समझ आती क्या हो रहा है। रिलैक्स हो गया थोड़ी देर बाद। सेम चीज़ उसको शाम को हुई, सेम चीज़ ट्यूशन के टाइम। उसके ट्यूशन्स भी लगा रखे थे मैंने ऑनलाइन, इंग्लिश का ट्यूशन चल रहा था। मैंने फिर क्लासेस की ड्रॉप कराई, बट दिस टाइम आई टुक इट वेरी वेरी सीरियसली कि कुछ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई सन्स हेल्थ। कुछ तो चल रहा है, गड़बड़ है, ये क्या होता है। अच्छा मुझे भी नहीं पता था ये क्या होता है। तो एक करियर काउंसलिंग भी मैं इसकी ले रही थी। हमारी प्लान्स अब्रॉड की, मुझे इसको अब्रॉड ही भेजना था, इसको भी अब्रॉड जाना था। बहुत अच्छे हमने प्लान्स करे हुए थे। तो करियर काउंसलिंग भी मैं इसकी ले रही थी। तो उन सर की शाम को क्लास थी। तो उन्होंने बोला कि भाई आरवी कब लेगा क्लास। तो इसने मैसेज कर दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ सर। तो सर ने तुरंत कॉल किया सर की, और इसकी बात हो रही थी। तो इसने सर को शेयर किया कि इसको क्या सिम्टम अपने शेयर किया। तो सर ने तुरंत बोला कि मम्मा से बात कराओ आपकी। तो मैंने बात की सर से। सर ने बोला मैम दिस इज़ कॉल्ड पैनिक अटैक एंड आई थिंक यू शुड इमीडिएटली गो टू साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, गो एंड शो हिम, क्योंकि मेरी वाइफ को भी होता है ऐसे। तो उनकी फैमिली में सेम सिमिलर केस था। तो मैं इसलिए भी समझती हूँ क्योंकि मैंने देखा आरवी का। तो आज मैं कंटेंट में ये बातें जो शेयर करती हूँ वो सब चीज़ें मैंने लाइवली देखी है। तो ऐसे ही मुझे उन्होंने जब बताया, मुझे पैनिक अटैक एंजाइटी के बारे में पहली बार पता चला। और मैं डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर डायग्नोज दिस एज अ डिप्रेशन और कुछ मेडिसिन्स लिखे, थेरेपी सजेस्ट करी। और ये पता है क्यों हुआ था, उसी दिन ही क्यों हुआ था आरवी को। उसका एक चैप्टर चल रहा था, मैम पढ़ा रही थी, CBSE में क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर है द 100 ड्रेसेस। ये चैप्टर बुलिंग के ऊपर है। अच्छा। उस चैप्टर में क्या होता है, उस लड़की वो लड़की एक ही ड्रेस पहन के आती है थ्रू आउट स्कूल। वो एक ही ड्रेस पहनती होती है।
तो क्लास के बच्चे उसको बुली करते हैं उसके ऊपर कि तेरे पास एक ही ड्रेस है, एक ही ड्रेस है। बट उस स्टोरी का आरवी ने मुझे बताया ये सब कुछ, मुझे नहीं पता था। मम्मा वो चैप्टर में पढ़ रहा था, तो मैम पढ़ा रही थी, मैं स्टोरी सुन रहा था, मुझे लगा ये मेरी स्टोरी चल रही है। और मैं कहते मम्मा जैसे ना वॉल्केनो आ गया थॉट्स का मुझे, अगली पिछली उसको सारी थॉट्स एकदम ट्रिगर करी और दैट कन्वर्टेड इनटू दैट पैनिक अटैक। उसका वही धड़कन, हार्ट बीट इतना गंदा फास्ट हो गया कि जैसे हार्ट फट जाएगा, अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, इतना स्कैरी दिखता है वो। ही टोल्ड कि मम्मा मुझे ये लगा है मेरी कहानी है, पर मम्मा इस कहानी का ना एंड बहुत अच्छा हुआ था। पूरी क्लास ने उस लड़की को लास्ट में सॉरी बोली, वो मेरे फ्रेंड्स ने आज तक मुझे सॉरी नहीं बोला। ये बात है, कुछ ऐसी इसीलिए बातें हैं जो मैं आज फाइट कर रही हूँ। हम सॉरी, हम थैंक यू, ये वर्ड लगते तो बहुत छोटे हैं पर इनका मीनिंग बहुत डीप होता है, किसी के लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो आरवी भी बस कुछ नहीं चाहता था, वो भी बस शायद से एक सॉरी उसको बोल दिया जाता तो शायद वो माफ़ कर सकता था सबको। बट दे हैवंट रियलाइज की वट ऑल दे डिड टू हिम। कुछ नहीं, बस डॉक्टर्स की विजिट स्टार्ट हो गई। फरीदाबाद मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया। अब हुआ क्या, जब ड्यूरिंग थेरेपीज में होता क्या है, जब आप बात करते हो इट्स मोर ऑफ यू टॉक, ठीक है, व्हेन यू शेयर योर स्टोरी थेरेपिस्ट मेक यू कंफर्टेबल कि आप अपनी बात बता पाओ। तो ग्रेजुअली अब आरवी ने उसको थेरेपिस्ट को सब बताना स्टार्ट किया। तो जब आरवी ने उनको सब कुछ बताना स्टार्ट किया तो उसी के बीच में उसने सब कुछ बताया, उसके साथ किन किन लड़कों ने सिर्फ छेड़खानी नहीं की, बहुत और भी कुछ ऐसी गलत हरकतें करी हैं, गलत तरीके से उसे छेड़ा गया, बुरा फील कराया गया और न जाने क्या क्या किया। वो सब उसने थेरेपिस्ट को बताया। तो थेरेपिस्ट ने बोला, आपने अपनी मम्मा से शेयर किया? कहते नहीं, क्योंकि कहते मुझे ये बोला गया था कि अगर मैं ये बात अपनी मम्मा को बताऊंगा तो दे विल किल माई मॉम। उन बच्चों ने उसको ये धमकी दी थी कि अगर ये बातें तूने अपनी माँ को बताई या किसी को भी बताई, तेरी मम्मी को हम ऐसी ही चीज़ें, गलत चीज़ें तेरी मम्मी के साथ भी करेंगे, हमारी पहुंच मिनिस्टर्स तक है। इतने छोटे से बच्चे को ऐसे 9th क्लास के बच्चों ने, 9th क्लास 10th में आ गए थे अब ये लोग, थोड़ा सा 9th का एंड था। तो कोविड के टाइम पे ही मुझे ये सारी चीज़ें पता चली। कोविड वाज लाइक थिंग कि मुझे सब कुछ पता चला। इसीलिए कई लोग बोलते हैं स्कूल छुड़वा देते, क्योंकि हमारे यहाँ विक्टिम शेमिंग तो सबसे पहले है ना, विक्टिम को ही क्वेश्चन होता है। ये नहीं कोई बोलेगा कि इनको लड़कों को जेल होना चाहिए, इन जैसों को तो ऐसी सज़ा हो या स्कूल बंद हो जाए, स्कूल में ये एक्शन हो, वो नहीं। मुझे ये सुनने को मिला कि जब इतना कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे, मैं क्या कर रही थी। इतना स्केरी होता है ये पैनिक अटैक। दिन में 15 बार होते था मेरे बच्चे को, और 15 बार एक दिन में। क्योंकि आप जितना शेयर करते हो ना, क्योंकि थेरेपी तो हो रही थी पर इसीलिए मेडिसिन भी देना पड़ा, क्योंकि वो पैनिक अटैक अब 10-15 बार होने लगे थे उसको। और हर अटैक पे ऐसा लगता था कि शायद ये नहीं बचेगा, मैं नहीं मिल पाऊंगी अपने बच्चे से दोबारा। उसकी सांस रुक जाती थी, उसकी आवाज़ चली जाती थी, हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते थे, शिवर करते थे लिटरली। और उसको कंट्रोल करने में जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ लगती थी वो अलग ही थी। एंड अदर हैंड माय फादर वाज अ डायलिसिस पेशेंट। किडनी फेलियर की वजह से उनके डायलिसिस होते थे, तो उनको भी डायलिसिस पे ले जाना, छोड़ना, टूटना तो अलाउड ही नहीं था, ना कमज़ोर पड़ना, क्योंकि एक बच्चे को बुखार भी होता है ना, एक माँ तड़प जाती है। हाँ, और यहाँ इतनी स्कैरी सिचुएशंस थी कि किससे लड़ूं, स्कूल से लड़ूं, पुलिस के पास जाऊं, अपने बच्चे को ठीक करूं, अपने पापा को हॉस्पिटल ले जाऊं, या कमा लूँ 2 पैसे की उसकी दवाई करा पाओ, उसकी थेरेपी करा पाओ। आपको तो पता है थेरेपीज भी कितनी महंगी है। अच्छे थेरेपिस्ट पे जाओ 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार लेता है आराम से। मैं हफ्ते में 2 बार थेरेपी लेती थी आरवी की,
एंड नाउ आई वॉज गोइंग टू लाजपत नगर, विमेंस हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वो मेंटल हेल्थ का। अब क्योंकि फरीदाबाद के यहाँ मुझे तो ट्रस्ट नहीं था किसी डॉक्टर पर, तो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए मुझे उसे दिल्ली ले जाना, और स्कूल के बाद फरीदाबाद से बेटे के साथ अलग अकेले ड्राइव करके वहाँ तक जाना, थेरेपी करा के आना, और थेरेपी भी 1.5 घंटा चलती थी, 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग, जाना आना जॉब के बाद, राइट। और मैं मेट्रो से भी जा सकती थी, बट मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे बच्चे को कोई जज करे, कोई देख के ये बोल दे ये क्या है, इसको भूत आ गया या ये पागल है, क्योंकि लोग को मेंटल हेल्थ की नॉलेज नहीं है ना। मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे को कोई ऐसे भी देख ले। तो मुझे फिर गाड़ी चला के जाना होता था, कई बार जाम, इतना जाम हो जाता था, घंटा वो स्टेयरिंग दबा, पैर तो दुख ही जाते हैं ना इंसान के, क्योंकि उसको पैनिक अटैक्स भी कभी भी आ जाते थे ना। तो मैं मेट्रो में तो ले जा नहीं सकती थी उसको। कई बार रास्ते में भी आ जाता था पैनिक अटैक? रास्ते में फिर आपको गाड़ी रोक के पहले उसको शांत करना पड़ता होगा। एक हाथ उस पे होता था, एक हाथ स्टेयरिंग पे होता था। अब क्या करोगे, ट्रैफिक में आगे पीछे लोग हैं, आप रोक तो नहीं सकोगे गाड़ी। कुछ ग्राउंडेड टेक्निक सिखाई हुई थी डॉक्टर ने, कुछ SOS भी दी रखी, हर समय SOS होती थी मेरे बैग में भी, उसके बैग में भी, कि जब भी अटैक आएगा वो गोली उसको देनी है, उसके मुंह में डालनी है। मतलब वो जो गोली उसके मुंह में रखती थी, ऐसे जैसे जहर खुद से देना पड़ रहा है। मतलब कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे दवाइयाँ देना कौन पसंद करता है? क्योंकि वो दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो हार्मफुल है। कोई भी दवाई अच्छी नहीं है ज़िंदगी में, कोई भी दवाई क्या ही अच्छी होगी बताओ। और ये दवाई थी ना कि मतलब दवाई कंट्रोल करेगी अब बच्चे को। ये सिचुएशन में कौन लाया मेरे बच्चे को? कहाँ से आई ये सिचुएशन, क्यों आई, ये क्वेश्चन है। रादर मैं स्कूल छुड़वा देती, मैं उसको ये करती, मैं वो कर लेती। वाई दिस सिचुएशन हैज़ रेस्ड? हु डिड विद एवरीथिंग विद हिम? मम्मा तो प्यार दे ही रही थी ना, मम्मा के बस की जो थी मम्मा तो कर ही रही थी। हम सोसाइटी को क्या करना था? उसके दोस्त, उसके स्कूल, किसने समझा उसको? उसने ऐसा नहीं है, समझाने की कोशिश की, बहुत की। उसने अपने प्रिंसिपल को सब बताया, हेडमिस्ट्रेस को सब बताया, मैंने भी बहुत कोशिश की समझाने की,